जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डिस्कवरी स्टडी सर्किल में। आज की क्लास, आज का जो सेशन है, छोटा सा सेशन है, हम आपके साथ चर्चा करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के चुनाव की तुलना, क्योंकि बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, जो नारायण मूर्ति इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, उनके दामाद हैं। और पहली बार इंग्लैंड में ऐसा हो रहा है कि भारतीय मूल का व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंच रहा है। वो इंग्लैंड, वो ब्रिटेन जिसने 2 साल तक भारत पर राज किया, आज उसी भारत के एक मूल वंश का व्यक्ति वहां के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के लिए तैयार है। पर अभी बात पूरी नहीं हुई है उनकी। किस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और किस तरीके से इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों अलग अलग हैं। ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों आते हैं। इंग्लैंड उसका एक हिस्सा है। तो जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं ब्रिटेन के, वो ऋषि सुनक है। उनका चुनाव किस तरीके से हो रहा है और भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, इससे पहले जो प्रधानमंत्री हैं, उनका चुनाव किस तरीके से होता है, इस बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री की, कि इसको समझना थोड़ा सा आसान है, इससे आप फैमिलियर हो। तो भारतीय प्रधानमंत्री का चुनाव किस तरीके से होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, अगर हम भारतीय प्रधानमंत्री यानी भारतीय पीएम की बात करें, तो भारतीय प्रधानमंत्री के लिए जरूरी होता है कि भारतीय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। 2 सदस्य होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा या बनने जा रहा है, वो संसद का सदस्य होना उसके लिए अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का है, तो वो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे अगले 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। चाहे लोकसभा का बन जाए, चाहे राज्यसभा का बन जाए। यही बात भारत में राज्य के मुख्यमंत्री के लिए होती है। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य होता है कि वो विधानसभा या विधान परिषद जिस राज्य में है उसका अंग हो। यदि वो उसका अंग नहीं है और मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, तो उसको किसी एक सदन का सदस्य बनना 6 माह में अनिवार्य होता है। यही योग्यता किसी मंत्री की होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो इस समय संसद का सदस्य नहीं है, पर 6 माह के अंदर उसे यह क्या करना पड़ेगा, सदस्यता लेनी पड़ेगी बच्चों। 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब प्रधानमंत्री के लिए संसद का मेंबर होना अनिवार्य है, यह बात ठीक है। यानी 543 जो मेंबर हैं वर्तमान में, उन 543 में से ही बनेगा सदस्य जो प्रधानमंत्री होगा, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। प्रधानमंत्री की किसी योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में कि हम भारतीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, उसमें केवल यह लिखा हो कि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। बहुमत प्राप्त दल का नेता। अब आती है बात, बहुमत प्राप्त दल कौन सा होगा। लोकसभा का प्रत्येक चुनाव होता है। लोकसभा के अंदर जब चुनाव होता है, तो जिस दल को बहुमत मिलते हैं, 272 से अधिक वोट मिलती हैं, वो अधिक एमपी मिलते हैं जिस पार्टी को, जिस दल के पास बहुमत होता है, वो दल बहुमत प्राप्त करने के बाद जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, तो उसके 2-3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद उन मेंबरों की एक बैठक होगी। जैसे हमने कहा, अगर बीजेपी ने 350 मेंबर जीते, 350 एमपी है बीजेपी के, मान लीजिए कितनी है, इसके आसपास ही है, अगर ये मेंबर है टोटल, तो बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी के जो सदस्य होंगे, जो सांसद होंगे उसके, वो अपने में से किसी एक को अपना नेता चुनेंगे, उससे बोलेंगे बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन, जो कि एनडीए है।
तो बहुमत प्राप्त दल का नेता चुनेंगे, जो उस बहुमत प्राप्त दल के सदस्य यानी एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। यानी हमारा बीजेपी जब चुनाव जीतकर पहुंचेगी, चुनाव जीत ले, उसको बहुमत प्राप्त हो जाएगा, तो उसके जो एमपी हैं वो अपने में से किसी एक को अपने बहुमत दल का नेता चुनेंगे। अब राष्ट्रपति के लिए बाध्यता है कि वो उसी व्यक्ति को, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त करेगा। अब वो जो मेंबर पहुंचे वो किसे अपना प्रधानमंत्री बनाए, किसे अपना नेता चुनेंगे, इसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है। हमें और आपको तो पता चलता है समाचार पत्रों से, अच्छा अरे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, या अरे अच्छा आदित्यनाथ योगी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये हमें टीवी चैनल से पता चलता है। वो तो अलग बात होती है कि कई बार किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, और व्यक्ति विशेष के नाम पर चुनाव लड़ने के बाद जब उसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो उसको ही बहुमत प्राप्त जो दल होता है अपना नेता चुनता है, क्योंकि उसी व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़े गए थे। 2014 में ऐसा ही हुआ, प्रधानमंत्री यानी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, यानी एक प्रकार से प्रधानमंत्री के नाम, जो नरेंद्र मोदी थे उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, और जब बीजेपी को बहुमत मिला तो उसके एमपीओ ने मोदी को ही अपना बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना। 2009 में जब चुनाव हुए थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस ने किसी भी व्यक्ति को अपना नेता नहीं चुना था पहले। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी को पहले मान लेते भाई ये प्रधानमंत्री बनेंगे, 2004 और 2009 में, 4 की भी यही बात है। 2004 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने, या यूपीए था उस समय कांग्रेस के साथ, अपना नेता कोई नहीं चुना शुरू में, चुनाव से पहले। जब चुनाव हो गया पूरे, जब कांग्रेस को बहुमत मिला, उसके जो सहयोगी पार्टी थी उन्हें बहुमत मिला, तो उन्होंने अपना एक नेता चुना, बहुमत प्राप्त दल का नेता। अब उसमें किसी को नहीं मालूम था कि मनमोहन सिंह चुने जाएंगे। देखिए कैसा लोकतंत्र है, जनता वोट दे रही है और उसे यही नहीं मालूम है कि उसके भाग्य का विधि निर्माता कौन है, उसके भाग्य का नीति निर्माता कौन है। जो 200 जो 250 300 350 लोग वहां बैठे हुए वो निर्णय करते कि भाई ये व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री या हमारा मुख्यमंत्री होगा। यह भारत में प्रधानमंत्री के नियुक्त होने का तरीका है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। चुनाव होता है उसका एमपी के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में। मनमोहन सिंह का भाग्य था, आपको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गए। अब मान लिया 2024 में चुनाव होना है और बीजेपी और मोदी कहते हैं भाई अब मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, और बीजेपी किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री रूप में प्रमोट ना करे, तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी अपने काम के दम पर कि हमने ये काम किया, ये काम किया। और सपोज करो 2024 में बीजेपी को बहुमत मिल गया, मोदी ने मना कर रखा कि हम प्रधानमंत्री मैं नहीं बनूंगा, तो फिर क्या होगा? बीजेपी के 300 लोग बैठेंगे जो एमपी चुनकर जाएंगे, वो 300 लोग अपने में से किसी एक को अपना नेता चुनेंगे, या अपने में से भी ना चुनकर किसी भी राज्य से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आदित्यनाथ योगी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो कोई भी हो, वो किसी भी एक व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं कि हमारा नेता है। उस नेता को 6 माह के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, जबकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति पहले ही कर देगा। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा वो एमपी ही होगा, बहुमत प्राप्त दल का नेता एमपी ही हो, ऐसा नहीं है। वो कोई बोल सकता है। तो बहुमत प्राप्त दल नेता चुनता है अपना, जिसे चुनता है राष्ट्रपति उसे ही नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के रूप में। ये भारत के अंदर अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान किया गया है। तो इसमें जनता की कोई भूमिका आई नहीं आई। जो बीजेपी के मेंबर हैं, जो जनता मेंबर है, बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी समय सदस्यों के हिसाब से, क्या बीजेपी के किसी सदस्य से राय मांगी गई कि भाई मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए या योगी मुख्यमंत्री बनने चाहिए उत्तर प्रदेश के? किसी मेंबर से कुछ नहीं पूछा जाता। तो भारत में कहने को तो लोकतंत्र है, पर पार्टियों के स्तर पर लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहां क्या है? आला कमान या शीर्ष नेतृत्व चुनेगा। ये आला कमान शीर्ष नेतृत्व क्या? अब कांग्रेस में सब निर्णय कौन करता है? आला कमान निर्णय लेंगी या शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। अरे जनता का 135 करोड़ की जनसंख्या का निर्धारण जो है एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? अगर भाई यही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा,
तो भारत के अंदर लोकतंत्र तो है कहने के लिए, लेकिन पार्टी के स्तर पर लोकतंत्र नहीं है, जो कि होना चाहिए। हमने संसदीय प्रणाली अपनाई इंग्लैंड से, पर उसको हमने परिष्कृत रूप से अपनाया, उससे सीखा नहीं। अपना तो लिया लेकिन सीखा नहीं। देख इंग्लैंड में कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, अब वो देखते हैं, फिर बाद में 5 मिनट दोनों की तुलना करेंगे। ब्रिटेन में कैसे चुनाव हो रहा है, ऋषि सुना, ऋषि को ऐसे भी लिखते हैं आजकल, ऋषि ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है। सही तरीका लिखने का यही है, पर कुछ लोग कैसे हो, ऋषि को ऐसे भी लिखते हैं, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कौन है, कैसे? एक्चुअली किसी भी संसदीय प्रणाली में, जहां संसदीय प्रणाली होती है, वहां पर 2 हेड होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग और हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है। हमारे भारत में भी संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई है, तो हमारे अंदर भी, हमारे यहां भी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्रधानमंत्री, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति। ब्रिटेन के अंदर भी यही है, हेड ऑफ द स्टेट जो है वहां का, वो राजा है, जो एलिजाबेथ द्वितीय है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, और जो प्रधानमंत्री है वहां का, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली को भारत में अपनाया है, कुछ चीजों को परिवर्तन करते हुए। अब वहां हो क्या रहा है, देखिए आप, जो ऋषि सुनक हैं, जो वहां प्रधानमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या है, जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, कौन सी, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी जो सांसद हैं, अब उनकी प्रक्रिया चल रही है। वहां पर क्या होता है, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, इसके 3 चरण होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था। पहला होता है नॉमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन, और तीसरा सिलेक्शन। नॉमिनेशन का चरण खत्म हो चुका है, एलिमिनेशन का तीसरा चरण सोमवार को समाप्त हुआ है, और सोमवार को 3 चरण हो चुके हैं। चौथा चरण आज यानी बृहस्पतिवार को चलेगा, क्योंकि उसका समय हमसे 5.5 घंटा पीछे है, तो वहां भी बृहस्पतिवार की शुरुआत हुई है, तो वहां पर आज होगा, मतलब उसके परिणाम फिर शाम को यानी कल शाम तक आएंगे। तो तीसरे चरण का जो मतदान हो चुका है वहां पर 4 जो चरण होने हैं बच्चों, 3 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण में क्या है, वहां पर क्या होता है, देखो, जितने वहां कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं, सांसद हैं, पहले सबसे पहले वो सांसद, कि वहां पर भी प्रधानमंत्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना अनिवार्य है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो वहां पर भी 6 महीने बाद बन जाता है, जितना प्रधान हमारे यहां है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो मेंबर होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ताधारी पार्टी है, तो वही तो पार्टी बहुमत में है, बहुमत दल का नेता चुनेगी वो। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव पार्टी अपने में से कुछ लोगों को खड़ा करेगी जो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। शुरू में वो 10 लोग थे उस पार्टी के मेंबर ही। तो सबसे पहला जो चरण होता है उसमें उसी कंजर्वेटिव पार्टी जो सदस्य संसद होते हैं, जो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, वो वोट डालते हैं, और जिसको 30 से कम वोट मिलती रहेगी वो चुनाव की प्रक्रिया से बाहर होता चला जाएगा। तीसरा चरण हो चुका है, अभी केवल 6 लोग बचे हुए हैं, चौथे चरण में खत्म हो जाएगा, है ना, 2 लोग बाहर हो जाएंगे। 3 चरण हो चुके हैं। अब जब 3 चरण हो चुके हैं तो इनमें केवल वहां के एमपी वोट डाल रहे हैं, यानी जो कंजर्वेटिव पार्टी जो एमपी है वो वोट डाल रहे हैं। चौथे चरण के बाद पूरा होने के बाद जब वहां पर केवल 2 मेंबर बचेंगे, केवल 2 सदस्य बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। कब? 4 चरण पूरा होने के बाद। अब जो ऋषि सुनक हैं इनको 115 एमपी का समर्थन मिला है तीसरे चरण में, और जो प्रतिद्वंदी है वो इनसे बहुत पीछे है।
115 का मिला है। अब जो चरण चलेगा, 3 चरण हो चुके हैं, चौथे चरण में के बाद जब 2 मेंबर बचेंगे, उन 2 मेंबरों को फिर अब जो संसद के जो सदस्य हैं, कंजर्वेटिव पार्टी जो मेंबर हैं, मेंबर पार्लियामेंट, उनका काम खत्म। अब उन्होंने 2 मेंबर चुन लिए अंतिम रूप से। कितने में से? 10 में से। किन 10 में से हमने 2 को चुन लिया, यानी हमने 8 का एलिमिनेशन कर दिया। 10 ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। शुरू में बोलते 5 ही आ जाते, सोचता था कि 15 भी आ जाते। तो ये होता है। तो जितने मेंबर हैं वो 2 मेंबर लास्ट में हो गए। अब क्या होगा? अब पूरे ब्रिटेन के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, जो आम पब्लिक है जो उसके सदस्य बनी हुई है कंजर्वेटिव पार्टी की, लगभग 1,60,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं। अब वो लोग इन दोनों में से किसी एक को चुनेंगे। वो कैसे? अब ये लोग उनके पास जाएंगे। 21 जुलाई है 2 चरणों में आने की, 2 मेंबरों के आने की। 21 जुलाई के बाद फिर ये उन लोगों के पास जाएंगे, अपना प्रचार करेंगे, अपने अपने तर्क देंगे। आपने देखा भी होगा डिबेट्स चल रही है चैनल पर, 5-6 के 6 लोग बैठे हुए थे। उस पर जो ऋषि सुनक है उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला जो हो रहा है वो भारतीय मूल का होने की वजह से और एन नारायण मूर्ति का दामाद होने की वजह से हो रहा है। लेकिन ऋषि सुनक ने बड़े जो उसके ऊपर आरोप लगाए उनका बड़ा ही सही तरीके से और तार्किक रूप से जवाब दिया है। ऋषि सुनक जो हैं वो अगर इन दोनों चरणों में पहुंचते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उम्मीद है पहुंचने की, तो उसके बाद वो 1,60,000 जो मेंबर हैं लगभग पूरे ब्रिटेन के अंदर, उनके बीच जाएंगे, अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे कि कैसे काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए, इंग्लैंड कैसे, ब्रिटेन कैसे आगे बढ़ सकता है। 1,60,000 में से फिर ये अपने वो प्रत्यक्ष मतदान नहीं, वो क्या करेंगे, वो करेंगे डाक के द्वारा मतदान। ये लोग उनके बीच प्रचार कर आ जाएंगे और प्रचार करने के बाद अपने घर आ जाएंगे। फिर वो 1,60,000 वोट जो डालेंगे वो डाक के माध्यम से पार्लियामेंट को भेज देंगे। अब जब पार्लियामेंट के पास वो वोट आ जाएंगे फिर उनकी गिनती होगी। अब उन 1,60,000 में जितने जिसको ज्यादा मिल जाएंगे वही व्यक्ति एक प्रकार से कंजर्वेटिव पार्टी का बहुमत प्राप्त दल का नेता बन जाएगा। और क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत में है इसलिए वो व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये बताइए आम पब्लिक ने भाग लिया कि नहीं लिया? 1,60,000 लोग भाग रहे हैं। और इंग्लैंड ब्रिटेन के अंदर ये केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, वहां पर ब्लॉक से लेकर प्रधानमंत्री तक अंतिम सदस्य का चुनाव ऐसे ही होता है। हमें तो यही नहीं मालूम होता कि हमारी विधानसभा का टिकट किसको मिलेगा, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिकट किसको मिलेगा। हो सकता है गुजरात से कोई आ जाए, बिहार से कोई आ जाए, ले भाई ये 1,000 का टिकटधारी है ना। ऐसे लोगों को लेकर आते हैं यहां तो जिसे कोई जानता तक नहीं। क्योंकि हमारे यहां क्या हो रहा है पिछले कुछ समय से, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर एमपी और एमएलए बना रहे हैं। हमारे यहां एमएलए और एमपी प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर एमपी और एमएलए बना रहे हैं। इनका पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है, बरगद के पेड़ हो गए दोनों के दोनों, आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी, कि सारी जो एमपी एमएलए हैं वो इन्हीं की वजह से जीत रहे हैं। जनता अपने जनप्रतिनिधि को जो आसपास के लोग हैं वोट देना नहीं चाहती, पर नाम के साथ है मोदी को जा रही है वोट, योगी को वोट जा रही है, तब वोट मिलती है। हमने इंग्लैंड से बहुत कुछ सीखा, लेकिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी उनको उत्तरदायित्व बनाना नहीं सीखा। ऐसे ऐसे सांसद हैं कि किसी किसी जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें आकर झांकते भी नहीं हैं। 5 साल हो गए सांसद चुने हुए, जो बड़े बड़े गांव हैं हमारे क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के, आज तक सांसद महोदय आकर नहीं देखा है कि नालियां साफ हैं, सड़कें कैसी हैं, स्कूल कैसे चल रहा है, अस्पताल कैसे चल रहा है, लोगों की क्या समस्या है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये जनप्रतिनिधि होते हैं। पर वोट देना, क्योंकि हम लोग ऐसे एक लोकतंत्र के जाल में फंस गए हैं कि हमने इंग्लैंड से सीखा तो बहुत कुछ, पर जनप्रतिनिधि को उत्तरदायित्व बनाना नहीं सीखा। यह जरूरी है। इसी प्रकार से चुनाव होता है यूएसए के राष्ट्रपति का।
वहां पर भी पहले जो पार्टी, यहां पर दो पार्टी हैं, जानते हैं आप कौन सी पार्टी? एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी। पहले पार्टी के स्तर पर आम जनता की वोट होती है, तब पार्टी का उम्मीदवार चुना जाता है। और हमारी भूमिका न तो राष्ट्रपति चुनने में है, न हमारी भूमिका प्रधानमंत्री चुनने में है, न हमारी भूमिका मुख्यमंत्री चुनने में है। हमें तो केवल टीवी और समाचार पत्र के माध्यम से पता चलता है, अच्छा ये हमारा प्रधानमंत्री, अच्छा ये हमारा मुख्यमंत्री, वाह जी वाह, अच्छा ये द्रौपदी मुर्मू कौन है, सर्च करते हैं नेट पे, द्रौपदी मुर्मू तब खुलता, अच्छा ये राज्यपाल थी उड़ीसा की, वहां की, झारखंड की, उड़ीसा रहने वाली है, संथाल जनजाति की है। ये है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं। पब्लिक का काम केवल प्रतिनिधि चुनकर निफराम, बस खत्म बात, कुछ नहीं रह गया। इंग्लैंड का देखिए आप, कितने दिन से प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन हो रहा है, टीवी चैनल पर बहस हो रही है, अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं सारे लोग मिलकर। पब्लिक संतुष्ट होगी तो आगे बढ़ेंगे। यह शुरुआत केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जरूर करी थी, ये अच्छी शुरुआत थी कि जो कैंडिडेट होते हैं किसी क्षेत्र के, वो जाए पब्लिक के बीच और पब्लिक के बीच जाकर अपने समस्याओं को, जो समस्याएं क्षेत्र की, वो रखे और अपने अपने तर्क दे कैसे दूर करेंगे किस क्षेत्र की। क्योंकि ये भी तो पता चले कि आपके एमपी एमएलए को आपके क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है भी या नहीं है, और होती नहीं है कि कई बार तो आसमान से कैंडिडेट उतारे जाते हैं। तो हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, सबसे पहले राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और शुरुआत बीजेपी करे तो बहुत अच्छा है, कि कांग्रेस से हम ऐसी उम्मीद कर नहीं सकते कि ऐसा कर सकती है। शीर्ष कमान और आला कमान कब तक देश की जनता का भाग्य विधाता बनते रहेंगे? कब पब्लिक की भूमिका होगी अपना प्रधानमंत्री और अपना मुख्यमंत्री बनाने में? हमारी कोई भूमिका नहीं है। भूमिका इंग्लैंड के अंदर है। पहले अभी चल रहा है एलिमिनेशन दौर। जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन में 1,60,000 लोग होंगे, वो करेंगे मतदान। 1,60,000 लोग मतदान करेंगे, तब जाके ऋषि सुनाक बनेंगे या कौन बनेगा तब तय होगा। तो ऋषि सुनाक की अभी स्थिति ऐसी नहीं कि प्रधानमंत्री वो बन गए इंग्लैंड के, कि अभी तो दो, क्योंकि अभी तो केवल एमपी एमएलए उनके पक्ष में, एमपी जो है बस, जो 1,60,000 जो मेंबर है कंजर्वेटिव पार्टी के, वो भी तो वोट डालेंगे अभी 21 जुलाई के बाद, तब जाए कहीं सितंबर तक ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। हालांकि ये पहले से तय हो जाता है, मतलब ये पहले से लगने लगता है कि हाँ भाई इसकी तरफ रुझान और झुकाव जाता है। तो बच्चों, कभी अगर मेंस में लिखने के लिए या ऐसे लिखने के लिए आए तो दोनों की तुलना करें आप, और तीसरी तुलना करें यूएसए से। किस तरीके से चीजें बदली हैं लोकतंत्र में के लिए। आवश्यक है कि पार्टी के स्तर पर, राजनीतिक दलों के स्तर पर भी लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करी जाए। यह बहुत जरूरी है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा आपकी किस तरीके से हमारे यहां होता है, किस तरीके से इंग्लैंड में होता है। ठीक है ना? तो अभी चल रहा है वहां एलिमिनेशन दौर। इसके बाद वहां पर जो कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर है वो वोट डालेंगे, तब जाके फाइनल सिलेक्शन का दौर होगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।